खास था। परियों की रानी का दरबार सज चुका था। रंग बिरंगी पोशाकों में सजी हुई परियां पूरे संयम और मर्यादा के साथ इधर उधर उड़ती हुई दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थीं। दरबार में रेशमी वस्त्रों में लिपटी, फूलों के मुकुट से सुशोभित रानी अपने चंदन की लकड़ी से बने राज सिंहासन पर विराजमान थीं। उनकी दृष्टि स्नेह और गर्व से उन परियों पर थी जो हल्के पंखों से फुर्ती से मंडरा रही थीं। हर सुबह और शाम यह दरबार लगता था। सुबह के समय परियां मिलकर दिन भर के कार्यों की योजना बनाती थीं और संध्या दिन भर की घटनाओं और अनुभवों की चर्चा करती थीं। रानी की सबसे प्रिय और विश्वासपात्र सेविका थी। वह हर समय रानी के पास खड़ी रहती, सतर्क और आज्ञाकारी। रानी के संकेत मिलते ही वह तुरंत आदेश का पालन करती। सब्ज परी की गुणशीलता और निष्ठा के कारण रानी उसे बहुत मानती थी। उसके पंखों पर हल्के सुनहरे वृत्तों का चिन्ह था, जो ये दर्शाता था कि वह शाही कुल से संबंधित है। पर एक रहस्य अब भी अनकहा था। अगर सब्ज परी भी शाही रक्त से थी, तो उसे रानी के समकक्ष दर्जा क्यों नहीं मिला? उसका स्थान केवल एक सेविका का क्यों रहा? इसका उत्तर था सफेद परी, जो रानी की एकमात्र पुत्री और उत्तराधिकारी थी। सफेद परी, जो अपनी सुंदरता से अधिक अहंकार और आलस्य के लिए जानी जाती थी, सब्ज परी से ईर्ष्या करती थी। सब्ज परी न केवल अधिक सुंदर, बल्कि अधिक बुद्धिमान, व्यवस्थित और सबकी प्रिय थी। वह सबकी मदद करती थी, विनम्र थी और इतनी गुणवती थी कि उसे अच्छी परी कहा जाता था। वहीं दूसरी ओर सफेद परी केवल शाही जन्म के कारण राजकुमारी थी। उसमें कोई विशेष गुण नहीं थे। वह आलसी थी, कार्यों से दूर भागती थी और हमेशा असंतोष में रहती थी। रानी फिर भी उसकी खामियों को नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि वह उनकी बेटी थी। परियों के समाज में यह बात स्वीकार्य नहीं थी कि कोई शाही पुत्री बिना किसी गुण के हो। सबसे विचित्र बात यह थी कि वह अभी भी सफेद परी ही कहलाती थी। परियों की परंपरा के अनुसार जब कोई परी युवावस्था में पहुंचती थी, तो वह अपने वस्त्रों को स्वयं रंगती थी और उसी रंग पर उसके नाम की पहचान होती थी। वस्त्रों को रंगने का कार्य आसान नहीं था। वह फूलों, पत्तों और अपनी पसंदीदा वस्तुओं से रंग तैयार करती थी। पर सफेद परी इतनी आलसी थी कि वह आज तक अपना वस्त्र रंग ही नहीं पाई थी। यह उसकी उदासीनता और निकम्मेपन का बड़ा प्रमाण था। इसके विपरीत रानी स्वयं बहुरंगी वस्त्र तैयार करती थीं और यह उनके परिश्रम व श्रेष्ठता का प्रतीक था। पुरुष परी यानी परिजादों को यह नियम नहीं मानना पड़ता था। वे अपने कौशल का प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों में करते थे, सुरक्षा, रणनीति का निर्माण आदि। 10 वर्ष तक वे अपनी माताओं के साथ रहते, फिर उन्हें विशेष शिक्षा के लिए पुरुष महलों में भेज दिया जाता था। परियों की दुनिया साधारण और शांतिपूर्ण थी। उनका महल अत्यंत सादा था, भले ही वह ऊंचे पर्वत की चोटी पर बना था, जहां बादल भी नीचे दिखाई देते थे। वहां का जीवन सामूहिक था। सभी परी एक ही राजमहल में मिलजुल कर रहती थीं। बस महिलाओं और पुरुषों के महल अलग अलग थे। शाही परिवारीजनों के पास उड़ने वाले घोड़े, बुराक हुआ करते थे, जिनसे वे लंबी या किया करते। इस तरह परियों की रानी का दरबार न केवल एक शासन की जगह थी, बल्कि सौंदर्य, विवेक, ईर्ष्या और गुणों की परीक्षा का प्रतीक भी था।